काफ़ी बार आपने कंप्लेंट किया होगा कि आपको कोई समझता नहीं है या आपको कोई प्यार नहीं करता, और अगर करता भी है तो एक्चुअली प्यार नहीं करता। आपको बिलीफ ही नहीं होता कि कोई पर्सन आपको प्यार कर भी सकता है। अब ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है या किसी ने कुछ कह दिया तो उसका आपके ऊपर असर नहीं है। ये आपका सबकॉन्शियस एश्योरिटी है, मतलब आपको अंदर से कंफर्म्ड है कि नो वन कैन एक्चुअली लव यू। सो ये जो पेन पॉइंट है ना, ये हर एक का नहीं है। ये एक ज्योतिष में कंजंक्शन आती है वीनस केतु, उनकी ये एक तरीके से पूरी लाइफ स्टोरी है। चाहे वो घर वालों से शुरुआत हो, घर वालों के साथ हो स्टार्टिंग में, दोस्तों के साथ हो, या रिश्तेदारों के साथ हो, कहीं पर भी वो ये लोग जाते हैं, किसी से भी ये लोग मिलते हैं, इनको हमेशा ऐसा लगता है कि इनको प्यार कभी ज़िंदगी में मिलेगा नहीं, या अगर मिल भी रहा है तो वो प्यार फेक है, यानी इनके लिए नहीं है। मतलब एक तरीके से वो किसी और को देना चाहते हैं, बाई चांस इनको मिल गया तो, और मिलता भी है तो इनको उस पर भरोसा नहीं होता कि सचमुच ये इनको दिया जा रहा है। क्योंकि चाहे दुनिया के सारे अब प्यार इनके ऊपर कोई बंदा निछावर कर देना, या फिर जो दुनिया भर की सारी प्यारी चीजें इनके लिए कोई लेके आ जाए, तब भी इनके अंदर ना एक अलग से डीप अंदर एक एम्प्टीनेस रहती है, एक खालीपन रहता है, जो इनकी एक प्रॉब्लम रहती है। तो अदरवाइज मतलब ये है क्या चीज़, ये सिर्फ इनको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, इनकी क्या प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसा करते क्यों है, या इसका सोल्यूशन क्या है। तो आज ही हम ये चीज़ इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या पर्सनैलिटी है और कैसे इनके ऊपर असर होता है, और इनका ये जो बेसिक ट्रेट है, ये बेसिक ट्रेट कैसे बनता है, क्यों बनता है, और ये जब इनके लाइफ में प्यार आता भी है तो उसके बेस पे कैसे ये लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं, या कैसे सिचुएशन क्रिएट होती है। तो यहाँ पर हम लोग समझना चाहते हैं रिश्ते के पॉइंट से, और जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये मेरा जो इंक्लिनेशन है या मेरा जो वे ऑफ सेइंग होगा, उसमें एज अ गाय मैं इसको मोस्टली कोरिलेट लड़कियों से करूँगा। पर अदरवाइज जिन लड़कों के बर्थ चार्ट पे भी ये कॉम्बिनेशन है, कमेंट सेक्शन पे इस चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं। तो जो वीनस केतु के साथ एक खास बात जो छुपी हुई होती है वो हर समय एक तरीके से टूटा हुआ दिल है। इन ये हमेशा एक अपना टूटा हुआ दिल साथ लेके चलते हैं, मतलब इनका दिल हमेशा टूटा ही रहता है, चाहे शादी से पहले, रिश्ते से पहले, नॉर्मल लाइफ में भी। और टूटे हुए दिल का जैसे दर्द होता है ना, ये उस दर्द को हर समय महसूस करते रहते हैं। अब होता वही है कि ये उस तरीके का ही दर्द कह सकते हैं, जैसे कि कभी का आपका किसी के साथ अगर आर्गुमेंट हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, कैसा आपको लगेगा कि वो चोट आपको कैसे लगी, और उसको आप हैंडल कैसे करोगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वीनस केतु की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें एक पर्सन बोलता है और एक पर्सन मतलब एक पर्सन प्यार करने की कोशिश करता है और दूसरा पर्सन उसको पूरा दबा देता है। तो इनके साथ इनके वे ऑफ लाइफ में ये चीज़ कैसे होती है, जैसे नॉर्मली क्या है, ये अपने रिलेशनशिप में जब भी कुछ आर्गुमेंट होता है तो ये उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो ये लोग काफ़ी बार इनको ये फील होता है कि ये उस आर्गुमेंट से दूर चले जाते हैं, तो क्या, ताकि वो आर्गुमेंट उनको लव का एहसास देता है। ये बड़ी स्ट्रेंज सेंटेंस है, स्ट्रेंज स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ भी होगा, तो इनको ये जो उस लड़ाई झगड़ा का पूरा डिस्कशन कंप्लीट होने से पहले, या उससे जो जो बातचीत करनी है, जो सॉल्व करना है, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, जो दूसरे का भी साइड समझना है, वो पूरा समझे बिना ही ये उस आर्गुमेंट से थोड़ा सा बैकआउट कर लेते हैं, और ये उस चीज़ को मतलब ब्रेक कर देते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं करते उस डिस्कशन को, और उस अच्छे टाइम्स को याद करते हैं या वो एफर्ट्स को याद करते हैं जो इन्होंने अपने पार्टनर के लिए किया हो। लेकिन पार्टनर की साइड 100% इनके पास रिकॉर्ड नहीं होती है। तो सरप्राइजिंगली ये हमेशा एक तरीके से उसके ऐसे एक टूटे हुए रिश्ता या ब्रेकअप वाली लाइफ जो है वो फील करते रहते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं वो हम समझेंगे यहाँ पर, और इनका दिल हर समय टूटा क्यों रहता है वो हम समझेंगे यहाँ पर, कि इनका इनर पेन जो इनके अंदर होता है हर समय जो होता है, अनलवेबल फील करते हैं अपने आप को, और खासकर अपने आप को वर्दी नहीं समझते प्यार में। इनको ऐसा लगता है कि ये प्यार में वर्दी नहीं है, इनको प्यार मिलने का हक नहीं है, इनको प्यार नहीं मिलना चाहिए। जिसकी वजह से इनको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मुझे ना प्यार मिलेगा भी ना तो ये बंदा मुझे छोड़ के चला जाएगा। इनके साथ बार बार ऐसा ऐसा एहसास होता है इनको कि जो बंदा मुझे प्यार करता है वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, इवन चाहे वो कोई भी हो। मतलब प्रॉपर रिलेशनशिप हो या फिर फ्लिंग हो, कुछ भी हो, फ्लिंग तो इनके साथ थोड़े कम होते हैं, पर फॉल फॉल बहुत जल्दी हो जाता है किसी के भी बहकावे में कि वो उसको प्यार करता है, बात जल्दी विश्वास कर लेते हैं, खासकर क्योंकि भूखे होते हैं एक तरीके से प्यार के, और लोनली लोनली भी होते हैं कि इनको प्यार चाहिए होता है। तो इसलिए जब कोई पर्सन रियली इनको करता है तो इनका अंदर ऊपर एक ब्लश आ जाता है, इनका एक चेहरे पे एक शाइनेस और ब्लश क्रिएट हो जाता है जब कोई रियली, जब कोई इनको ट्रू इनको मतलब परस्यू करने की कोशिश करता है। बट दैट डजंट मीन कि वो परस्यू करने वाला पर्सन सीरियस होता है, वो कैजुअल भी हो सकता है।
बट एट द सेम टाइम इनके साथ क्या सिचुएशन हो जाती है, इनको लगता है कि ये उसके हकदार नहीं है उस प्यार के। लेकिन जब सिचुएशन आती है कि उनकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है, उनकी तरफ कोई जा रहा होता है, तो ये थोड़ा तो उस समय ब्लश कर जाते हैं। तो वो इनका एक सिग्नल भी हो जाता है, साइन भी हो जाता है। पर जहाँ तक बात आती है कि आगे ये प्यार को कैसे लेके जाते हैं, तो इनके साथ क्या चीज़ होती है कि अक्सर इनको ऐसा लगता है कि अपने ऊपर इनको विश्वास है कि कोई भी अगर इनको प्यार शो करेगा ना, इवन आते जाता बंदा भी कोई प्यार शो करेगा ना, तो वो नेचुरली मतलब प्यार नहीं शो कर रहा है। एक वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिंपथी प्यार शो कर रहा है, या फिर वो जो पर्सन प्यार शो कर रहा है वो इवेंचुअली इनको असली प्यार नहीं देगा। असली, और ये असली प्यार इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी इनके बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। पर हाँ, ये बात जरूर है, जब ये बिलीफ सिस्टम कोर बिलीफ सिस्टम बन जाता है, यानी इनका कोई ब्रेकअप हो जाता है या इनको रियली कोई सिचुएशन ऐसी महसूस करनी पड़ती है स्ट्रांगली कि इनकी लाइफ में किसी पर्सन कोई छोड़ के चला गया है, तब इनका विश्वास हिल जाता है। पर वो अच्छी बात होती है, बिकॉज तब ना ये उसके बाद रिजल्ट से बॉदर करना बंद कर जाते हैं। वरना उससे पहले ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहता है कि अगर ये किसी से प्यार करते हैं या कोई इनसे प्यार करता है, तो उसका रिजल्ट सही रहेगा कि नहीं। तो एंशियस और एंशियस होने के चक्कर में काफ़ी बार ये ऐसे बिहेवियर्स कर लेते हैं, अगर इनिशियल लव हो, इनिशियल रिलेशन हो, जहाँ पर ये अपने ही प्यार को खुद ही तोड़वा देते हैं। मतलब दूसरे पर्सन को इतना ज़्यादा सेल्फ की तरफ कर देते हैं, इतना ज़्यादा उसको अपने आप बांध लेते हैं कि दूसरा बंदा सफोकेट होना शुरू हो जाता है। यानी दूसरे बंदे की पूरी दुनिया यही बन जानी चाहिए है, ऐसा होना चाहिए है। तो फाइनली क्या होता है कि वो पर्सन, दूसरा पर्सन जो है, वो पर्सन को जब उसकी पूरी फ्रीडम खत्म हो जाती है, चाहे वैसा केतु इनका है, फ्रीडम इनकी जानी चाहिए। दूसरे पर्सन को पहले स्टार्टिंग में बड़ी आज़ादी देते हैं, दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग 100% एडजस्ट होते हैं। लेकिन समय के साथ ऐसा हो जाता है कि दूसरा पर्सन को इनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन दे पे करना पड़ता है, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी अगर डिस्कशन, आर्गुमेंट या सिचुएशन होती है, उसको ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करते हैं, ये उससे बीच से बाहर निकल जाते हैं, तो दूसरे पर्सन को इनके ऊपर वर्क करना पड़ता है। और नॉर्मल डिस्प्यूट में भी यही होता है, एक पर्सन वर्क कर रहा होता है और दूसरा पर्सन का मूड ऑफ होता है, तो वो टू एंड फ्रो करके आप उनको किसी भी रिलेशनशिप में सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पर भी आप किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करें, जहाँ पर एक बंदे को दुख लग गया है, हर्ट हो गया है, और उसको आप सॉर्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वीनस केतु की ही एनर्जी है। इनके अंदर ना जो सेल्फ प्रोफेसी का जो मैकेनिज्म है ना, वो बहुत स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम है इनके अंदर। कि जब भी इनके साथ कोई आर्गुमेंट होता है, तो उस आर्गुमेंट के बीच में ये बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे और अपने आप को खो देंगे। इनको समझ नहीं आएगा क्या करना है, ये मतलब इतने हर्ट हो जाएंगे, और इनको अपनी सारी वो बातें याद आएगी कि मैंने इस रिलेशन में क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, और पूरा बात या पूरा डिस्कशन किए बिना ये उस रिलेशन से वॉकआउट कर जाएंगे। और सिचुएशन ये बन जाती है कि ये अपने आप को उसमें थोड़ा बहुत विक्टिमाइज्ड सिनेरियो में डाल देते हैं। तो आर्गुमेंट आधा ही रह जाएगा, बट इशू पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं होगा। इस चीज से थक के क्या होता है कि जो अल्टीमेटली ये बैठे रहेंगे, अपने आप को तो शांत कर लगे, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करना है उसको, क्या नहीं करना। फिर वो लगातार रिलेशनशिप में इनके ऊपर ट्राई करता रहता है कि क्या हो गया। अगर वो पर्सन रिश्ते में सीरियस नहीं है, तो वो उस समय वो पर्सन वो भी चला जाएगा, वो बोलेगा कि मेरे को इस सब झंझट में नहीं जाना है। लेकिन इनको यही चाहिए कि दूसरा पर्सन जो है ना, इनके ऊपर परस्यू करे या इनके ऊपर रिलेशनशिप में ट्राई करता रहे। तभी इनको भी लगता है कि वो बंदा सीरियस है, तभी तो मुझ पर ट्राई कर रहा है ना, वरना क्यों ट्राई करेगा। तो ये इनका एक टाइप से टेस्ट होता है कि अगर ये लोग वॉकआउट कर रहे हैं और दूसरा पर्सन जो है उसके बारे में बॉदर कर रहा है, दूसरे लोगों को पता है कि वॉकआउट कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर सिंपली वहाँ पर बैठा ना रहे, वो इनकी तरफ ट्राई करे, इनको रीअफर्म करे, इनको बिलीफ दिलाए कि जो वो पर्सन है दूसरा वाला, वो इनकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है और इनके लिए है। क्योंकि इनके इनका खुद का बिलीफ इस बात को मानता नहीं है। इनका मानना है कि मेरा अल्टीमेटली रिश्ता टूट के रहेगा। ये सबकॉन्शियस बिलीव्स है इनके। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि मतलब ये आप प्रिडिक्शन में नहीं यूज कर पाएंगे ज़्यादा। प्रिडिक्शन में मतलब आई मीन टू से, अगर आप कोई कंसल्टेशन में इस चीज़ की बात कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो, तो आप उनको अपने उनकी पर्सनैलिटी इस तरीके से समझा सकते हो, एंड दे विल एक्सेप्ट इट कि वो किस तरीके से करते हैं। पर आपको सिक्वेंशियली ही समाज समझाना होगा, आप डायरेक्टली कोई बात नहीं कर सकते। तो क्योंकि अंदर से इनके पास साथ क्या होता है, इनका बिलीफ इतना ज़्यादा एश्योर्ड होता है कि इनको पता रहता है और बिलीफ रहता है कि मुझे पता है मुझे कोई प्यार नहीं करता। शादी अगर पहली हो, इनके साथ ये है कि अगर इनका पहला शादी किसी के साथ हुआ है, पहला शादी मतलब शादी से पहले कोई रिश्ता नहीं हुआ, सीधा डायरेक्ट शादी हुआ, अरेंज मैरिज या जो भी, तो क्योंकि ये चाहते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको अपने आप मिल जाए, मतलब क्योंकि ये लोग अलग से डेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो ये चाहते हैं कि दूसरा पर्सन अपने आप इनको मिल जाए, किसी भी मेथड से नेचुरली मिल जाए, बिना बिना उनको रैंडम लोगों से डेट किए बिना। क्योंकि रैंडम लोगों से जब वो डेट करेंगे, तो उनके लिए प्यार का वैल्यू जो है, जो प्यार की इन डेप्थनेस है
और प्यार का जो सच्चाई है वो एक तरीके से मिस आउट हो जाएगा। तो उसके से क्या है कि अरेंज मैरिज के चांसेस इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा हो जाते हैं। पर मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, इनके साथ ये इस कॉम्बिनेशन के साथ जिनका भी चार्ट पे कॉम्बिनेशन है, वो एश्योर रखे कि वो अपना चार्ट मैच मेकिंग जरूर कराए, ताकि ये एश्योर्ड रहे कि क्योंकि आपके साथ ये सिचुएशन बार बार रहेगा। जैसे मैंने कहा, कोई भी टाइप का सिचुएशन गड़बड़ होगा रिलेशनशिप में, तो आपके साइकिल्स बार बार रिपीट होंगे, जिसके वजह से आप साइलेंट ट्रीटमेंट के थ्रू, विड्रॉल के थ्रू और अपने आप को सप्रेस करके थ्रू एक रिलेशनशिप को मैनेज करने की कोशिश करोगे, जिसके वजह से ये विशियस साइकिल जो रिलेशनशिप का है वो एक ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको ये बिलीव लगातार रहेगा कि आप अनलव्ड पर्सन हो। और उसके वजह से जो आप अक्सर जिन टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करोगे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा। और टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसे कि स्टॉकर्स हो गया, या फिर जो ऐसे लोग हो गए जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो कंट्रोल है, वो जो टॉक्सिसिटी है, वो आपको प्यार जैसा महसूस होगा, बिकॉज यू आर एक तरीके से डेस्परेट फॉर एनी पर्सन टू कम इन टू योर लाइफ इनिशियली। तो इसलिए जब एक रिश्ता इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बाद दूसरा रिश्ता आता है, देन आप ज़्यादा होश में रहते हो, तो वो फ़र्क हो जाता है। मैं आपको इस कॉम्बिनेशन की बड़ी स्ट्रेंज कहानी बताता हूँ कि कैसे ये कॉम्बिनेशन एक रिसेंट डिस्कशन में हमारे बर्थ चार्ट पे आया। मतलब एक कंसल्टेशन में ये चीज़ सामने आई, बर्थ चार्ट पे कॉम्बिनेशन इस टाइप से थे। तो उस पे पर्सन को जब बातचीत हुई पर्सन के साथ, तो उस पर्सन का फैंटेसी कैसे सामने आया। तो उस पर्सन के साथ जो बातचीत ये हुई कि ये बात कही गई कि आप जो जो पर्सन है, उसको कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट है कि कोई पर्सन उसको किडनैप कर दे, मतलब कोई पर्सन उसको किडनैप करके ले जाए। तो वो बड़ा स्ट्रेंज मतलब कॉम्बिनेशन के बेस पे प्रिडिक्शन बना। बट एट द सेम टाइम उसका जो एम्पलीफिकेशन जो उस पर्सन ने रिप्लाई दिया वो अलग था। उसमें ये था कि आप ये चाहते हो कि अल्टीमेटली इस पर वो पर्सन ये चाहता है कि वो किडनैप हो, ये बात बिल्कुल सही है। और किडनैप अगर हो रहा है तो वो वाइट वैन में कोई उसको किडनैप करके लेके जाए, ये उसका फैंटेसी है। तो वो कैसे हुआ, वीनस कारक गाड़ियों का होता है और सफ़ेद रंग के साथ इन कॉम्बिनेशन से रिलेट करता है। तो वहाँ पर वाइट वैन का थ्रू किडनैपिंग का इंटरेस्ट उस पर्सन का एज अ फैंटेसी है। तो ज्योतिष में उस कॉम्बिनेशन में एक तरीके से प्रिडिक्शन निकल के आ गई। लेकिन ध्यान रखना है, ऐसा प्रिडिक्शन करने से पहले आप थोड़ा कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ के और चार्ट की जनरल बातचीत करने के बाद या चार्ट के बारे में प्रिडिक्शंस करने के बाद उसके बाद आप ऐसे प्रिडिक्शन में आइए जहाँ पर आप इस चीज़ को बोल पाएंगे। तो कॉम्बिनेशन जो है ये इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करती है जहाँ पर ये चाहते हैं कि दूसरा पर्सन इनको टोटली ओवर पावर कर दे, कंट्रोल कर दे, इनको कैप्टिवेट कर दे अपने लाइफ अपने सिचुएशन में। तो उसके वजह से क्या है, जो लोग इनको परस्यू करे तो वो एक बार परस्यू ना करे, दो तीन बार परस्यू करे। जैसे पुरानी मूवीज में क्या होता था कि लोग बोलते थे कि अगर आप किसी को ट्राई कर रहे हो तो उसको एक बार ट्राई करके अगर वो इग्नोर कर रहा है तो उसको दो तीन बार ट्राई करो, ऐसे बोलते थे पहले। अभी मुझे नहीं पता कैसा है, पर पहले ऐसा कहा जाता था। तो वो पर्सन जो इग्नोर कर रहा है या नहीं एक्सेप्ट कर रहा आपका ट्रायल, आपका परसुएशन इन मेकिंग दैट पर्सन फॉल इन लव, तो वो कहीं ना कहीं चाहता है कि आप दो तीन बार ट्राई करो, क्योंकि उसको अपने आप पे विश्वास नहीं। अगर उसका पहला या रिलेशन समथिंग है तो उसको अपने आप पे विश्वास नहीं कि मुझसे कोई प्यार भी कर सकता है, खासकर ऐसी कॉम्बिनेशन अगर है तो। लेकिन बाद में वो सेल्फ अवेयर ज्यादा हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन आप कैसे हो, वो कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कैसा वो पर्सन बनेगा। इस सिचुएशन का अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या बनेगा ये समझ लेते हैं। तो वीनस केतु से अगर आप डील कर रहे हो, वीनस केतु वाले जैसे पर्सन से आप डील कर रहे हो, तो यहाँ पर ना आपको एक तरीके से तो एक थोड़ा सा टफनेस के थ्रू, एक हार्ट ब्रेक के थ्रू या दूसरे चीज के थ्रू जाना ही पड़ेगा। क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक ना एक तरीके से दिल टूटना हर एक आध दिन होते रहता है, यानी हर एक दो दिन में होते रहता है, चाहे वो प्यार से हो या किसी और चीज से हो। एक टूटा हुआ दिल लेके आप वैसे ही चल रहे होते हो, तो एक असली तरीके से टूटना कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। उसके ऐसे क्या होता है कि जैसे आपका इसके ऐसे क्या हो जाता है कि आप रिलेशनशिप जो आपका वो बहुत फ्रेजाइल रहता है, जिसके जो एक चुटकी में टूटने की ताकत रखता है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको हील करना है, यानी अगर आपको ये श्योर करना है कि आपका रिलेशनशिप ना टूटे बिकॉज ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी ऑफ वीनस केतु, तो ये श्योर रखना है कि आप इस चीज को अपने आप को हील करो। उसके लिए आप अपने आप के साथ पेन बर्दाश्त करो, अपने साथ समय स्पेंड करो और अपने आप को हील करो। और ये होता भी है इनके साथ जब इनका ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि ये रेमेडी जो है या जो ये सिचुएशन का रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन अपने आप ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है और मेथडोलॉजी भी ये लोग यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तभी
जब इनका कहीं ना कहीं दिल टूट गया होता है, थोड़ा असली वाला, मतलब थोड़ा रिलेशनशिप में प्रॉपरली दिल टूटा होता है। ऐसा नहीं कि आपने वन साइडेड लव किया और फिर आपका दिल टूट गया। प्रॉपरली किसी पर्सन के ऊपर इन्होंने विश्वास किया, क्योंकि यहाँ पर विश्वास बनता है इनका कोई दूसरे पर्सन पे, और वहां पर दूसरे पर्सन ने मतलब इनको एक तरीके से चीट किया या इनसे डिफ्रेंशिएट हुआ। वो इनको इनिशियली प्योर लव लगा, लेकिन वो प्योर लव नहीं था। तो वो जो पर्सन अलग हो जाता है, तब ये जब अपने आप को हील करते हैं, तो ये अपने आप को हील अकेले में करते हैं। अपने आप को हील ये साइलेंस में करते हैं। अपने आप को अपने आप से ही हील करते हैं। और जब ये लोग करते हैं ना, तभी इनको फायदा होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल या मिलता, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया जा सकता है। जैसे कि क्या होता है, अगर कभी आपको चोट लग गई और आप हॉस्पिटल में जा रहे हो और आपको बहुत ज्यादा पेन हो रही है, तो आपका जो नर्स है ना, जो नर्स आपको होती है, बहुत टाइटली आपको पकड़ के रखती है। आप चाहोगे कि आप अपने उस सिचुएशन से फाइट कर सको, अपनी लाइफ के लिए फाइट कर सको, या बोलोगे कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पर नर्स जो है ना, तब भी आप पे अपॉइंटमेंट लगाएगी या वो बैंडेड लगाएगी, और तभी आपको जाने देगी। तो इसको क्या समझना है अपनी लाइफ में, इसको ये समझना है कि जब आप एक वीनस केतु का कॉम्बिनेशन आप रखते हो, आप सिंगल हो और आप अपनी ही नर्स हो, तो इंस्टेड ऑफ स्पाइरल डाउन करना अपने फियर्स में, अपने डर में, आप बैठो अपने साथ, अपने आप से पूछो कि आपको कैसा पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। और ये समझना है कि आपको जो पर्सन आपकी लाइफ में जो आया था और चला गया, उसने आपके साथ क्या किया, और अल्टीमेटली अपने आप को उस तरीके से बैंडेड कैसे लगाना है। यानी आप अपने हॉस्पिटल आप खुद ही हो। आप अगर चाहो तो अपने किसी एस्ट्रोलॉजर या काउंसलर से बात कर सकते हो, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में दोस्त लोग उतने ज्यादा नहीं होते हैं। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होते हैं एज फ्रेंड। इक्का दुक्का होगा जिनसे आप अपने रिलेशनशिप वाली बातचीत करना चाहोगे, पर जो क्लोज फ्रेंड होगा ना, उसके साथ आप बातचीत कर सकते हो। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ज्यादा बोलना है, यानी जिनका कॉम्बिनेशन है उनको ज्यादा बोलना है। उनको दूसरों से उनको, क्योंकि वो वाले स्टेटमेंट्स इनको सूट नहीं करते, बी स्ट्रांग, सब ठीक हो जाएगा, वो नहीं सूट करना। इनको अपना सूर्य पूरा जो भड़ास है ना, इनकी जो पूरी बातचीत है, वो दूसरे तरफ जानी चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजर के साथ क्या होता है, अपनी सारी बात बता सकते हैं, काउंसलर के साथ अपनी सारी बात बता सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन में ये पर्सन तब ऐसा नहीं करेगा अगर ये फायर एलिमेंट वाले साइन पे आ जाए, या फिर ये कॉम्बिनेशन अगर सूर्य मतलब फायर ग्रह के साथ जुड़ जाए, जैसे सन, जुपिटर और खासकर सन, जुपिटर और मार्स के साथ जुड़ जाए। जुपिटर में तो फिर भी पर्सन कर ले, लेकिन अदरवाइज नहीं करेगा। इस कॉम्बिनेशन में काफी हद तक ये लोग, अगर फैमिली में कोई बहन हो तो तब भी उनसे डिस्कस कर लेंगे, या किसी कोई फ्रेंड हो जो लड़की हो, उससे भी कुछ हद तक डिस्कस कर लेंगे। जो चांसेस कम होते हैं, बिकॉज इनके साथ ये होता है, जिस लड़की के साथ दोस्ती होती है ना, वो अल्टीमेटली या तो ये प्रपोज मार देते हैं उनको, या वो लड़की प्रपोज मार देती है इनको। तो वो तो चलो लड़की का बहन के साथ तक ही सीमित रखेंगे, पर अदरवाइज ये सिचुएशन ऐसे इनके साथ हो जाती है। तो जिनके साथ भी ये कंफर्टेबल हो, वापस शेयर करे, और अपने आप को पूरा अपने साथ सेल्फ का टाइम स्पेंड करके अपने आप को हील करे। ये पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन है, अगर साइंटिफिकली इसको बोला जाए या साइकोलॉजिकली इसको बोला जाए, तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम से रिलेट करता है। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम में ऐसा होता है कि जहाँ पर आप जिंदगी में अपनी लाइफ में एक जगह फंसे हुए हो, और अपने आपने खुद का ही कैप्टिवेटेड कमरा बना लिया, या अपने आप को खुद ही बांध लिया है, और अपनी सन्नाटे भरी साइलेंस में आप अपनी जिंदगी काट रहे हो। और उसके जैसे क्या होता है कि जब कोई पर्सन आता है आपकी लाइफ में जो थोड़ा हैप्पी गो लकी या स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है, तो वो आपको बांध देता है आपकी लाइफ में, या फिर आपकी लाइफ में आपके ऊपर जैसा चलाता है, आपको जैसे मैनेज करता है, आपको वो अच्छा लगता है, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर समवन टू गाइड द वे ऑफ योर लाइफ। क्योंकि आपको काफी बार क्लूलेस रहता है, कंफ्यूजन रहता है, क्लैरिटी नहीं रहती कि आपको प्यार के रास्ते में कैसे लेके जाना है। लेकिन दूसरे बंदे को प्यार का अच्छे से पता होता है कि प्यार को कैसे किया जाता है और कैसे लिया जाता है। सो दैट पर्सन ड्राइव्स यू सो मच, तो आप उससे फैसिनेट हो जाते हो, इस हद तक फैसिनेट हो जाते हो कि वो जब आपको ड्राइव करके, मतलब एक तरीके से बाद में उसका काम हो जाता है एंड दैट पर्सन गोज अवे, तो आप फील करते हो कि आप लेफ्ट आउट हो गए और चीटेड हो गए। वही आपका लाइफ का जो थ्रू आउट लाइफ का एक सबकॉन्शियस फॉर्मूला आपका बना होता है, वही फॉर्मूला आपकी सच्चाई बन जाती है उस समय। और वो सच्चाई जिस समय आपको रियलाइज हो जाती है, तब आप फ्री हो जाते हो, तब आप आजाद हो जाते हो। लेकिन इस कैप्टिवेटेड सिचुएशन के ऐसे, अगर आपकी शादी डायरेक्टली हुई होती है, मतलब विदाउट एनी ब्रेकअप बिफोर या एनी रिलेशन बिफोर, तब ये पर्टिकुलर चीज की एक्सपेक्टेशन आपके हस्बैंड से हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो मैरिड कपल है, वो जिनका ये कॉम्बिनेशन है और वो डायरेक्टली मैरिज कर रहे हैं, तो उनकी अपने हस्बैंड से थोड़ा सा ऐसा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अगर मैं आपकी बात नहीं मान रहा या मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा, तो मेरे साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करो, मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन करो कि जहां पर आप मुझे परस्यू कर रहे हो बार बार, और मुझे रियली लगे कि यू आर रियली इंटरेस्टेड टू मेक श्योर कि जो आप चाहते हो वो मैं करूं। मेरी बातों में हाँ अगर आप मिला भी रहे हो ना,
तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही जा रही हूँ। अगर मैं गलत जा रही हूँ तो मुझे दिखाओ कि दैट यू आर केयरिंग फॉर मी, यू आर परसुइंग मी, और मुझे आप पुश कर रहे हो कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, एंड उस रॉन्ग के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुम गलत कर रही हो। तो अगर तुम गलत कर रही हो, गलत कर रहे हो, तो आपको मैं पुश करके बोल रही हूँ कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर एक बार बोल के हटना नहीं है, 2-3 बार बोलना है, ताकि इनको एहसास हो या इनको पता हो कि ये पर्सन रियली मेरे बारे में फिक्र करता है। तो हल्का सा पुश होने के बाद इनको ये महसूस होता है कि दूसरा बंदा मेरे बारे में फिक्र करता है। इसलिए इनके साथ क्या है, जब रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ओके ओके चल रहा हो ना, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से बोर भी हो जाते हैं। चाहे वीनस केतु में बोरिंग पार्ट ऑफ लाइफ होती है, ऐसा मतलब इनकी अपनी लाइफ से इस तरीके से इनको कंफर्टेबल होना होता है। जब ये कंफर्टेबल हो जाते हैं तब इनकी लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी होती है। जब तक ये लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ कमी है प्यार की, या मेरी लाइफ में जो पर्सन है वो मुझे प्रॉपर रिलेशनशिप या प्रॉपर इमोशन या प्रॉपर कंप्लीटनेस नहीं देता, क्योंकि इनको इनकम्प्लीट फीलिंग वाली जो फीलिंग है बचपन में भी रहती है, कॉलेज में भी रहती है, स्कूल में भी रहती है, और इवन शादी से पहले भी रहती है, शादी के बाद भी रह सकती है, लेकिन काफ़ी हद तक इनको शादी तक ये फीलिंग रहती है, जब तक इनको कोई अच्छा और सच्चा रिलेशनशिप ना मिल जाए। तो वो इनकम्प्लीट की फीलिंग ना इनको ये एहसास दिला देती है कि जब रियल शादी में, अगर पहले जैसे मैं बोला कि अगर डायरेक्ट शादी में चले गए, रिलेशनशिप में सीधा वाइफ बन गए या हस्बैंड बन गए, तो वो इनकम्प्लीट की फीलिंगनेस का कंप्लीट करने की जो जिम्मेदारी बन जाती है वो इनके पार्टनर की बन जाती है। एंड बिकॉज द पार्टनर इज नॉट एग्जैक्टली सोलमेट, कह नहीं सकते मतलब ये 100% सोलमेट होगा, या मैचिंग चार्ट के थ्रू आपने उनको अलाइन किया होगा आपके साथ शादी करने के लिए, तो ये बात को कह नहीं सकते, चाहे लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं ऐसा। तो उसके ऐसे क्या है, जो पार्टनर है वो जो भी करेगा ना, वो अल्टीमेटली आपको ये महसूस होगा कि आई एम स्टक इन माई मैरिज और रिलेशनशिप लाइफ। तो उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप ये श्योर करो कि आपके पार्टनर जब आपको परस्यू कर रहे हैं, कुछ भी कोशिश कर रहे हैं, तो यू आर एबल टू गिव फीडबैक, जो ये लोग करते नहीं। बिकॉज इनका बिलीफ सिस्टम होता है कि when you love someone then when you love someone then you should always express, need to express। ये ना चाहते हैं कि इनकी बॉडी लैंग्वेज, सटल मैसेजेस, या फिर इनके जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इनकी जो पर्सनालिटी है, उसको दूसरा बंदा टेलीपैथिकली समझ जाए और इनको संभाल ले। और जब वो संभाले तो इनको पुश भी करे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उस दूसरे पर्सन ने बोला कि तुमको ये पसंद नहीं है, तो बोलेगा नहीं मतलब मैं खा लूंगी, पी खा लूंगा, चलेगा, ओके कोई बात नहीं। नहीं नहीं तुमको ये पसंद नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुमको पसंद नहीं है, मैं नहीं दूंगा तुमको, तो पसंद नहीं है। तो ये खुश हो जाते हैं कि अरे इसको तो पता है मेरे को पसंद नहीं है, एंड दैट वाज माय टेस्ट, कि इसने पहचान लिया कि मुझे पसंद नहीं है। मैंने बताया भी नहीं, तब भी इसने मुझे पहचान मेरे को पहचान लिया। तो ये लोग इस टाइप का टेस्ट करते हैं अपने पार्टनर के साथ, जो रिलेशनशिप में पहले कर चुके होते हैं। एंड मीन्स लाइक आपको मैं सारी स्टोरी उससे रिलेटेड बता चुका हूँ, लेकिन शादी के बाद अगर डायरेक्ट आप शादी में चले गए तो यही टेस्ट आपको परेशान करता है। बिकॉज अंडर द कारपेट काफ़ी बार रिलेशनशिप के डिस्कशंस चली जाती है, और साथ ही साथ ये भी सिचुएशन बन जाती है कि जब ये सिनेरियो बनता है तो आप अपने पार्टनर से वो एक्सपेक्टेशंस रखते हो जो उस पार्टनर को भी नहीं पता, क्योंकि आप बताते ही नहीं हो कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन चाहिए, आपको पार्टनर से चाहिए क्या है। वो पार्टनर पूछते रहता है कि क्या चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि तुमको खुद समझना चाहिए क्या चाहिए। तो जब खुद समझ के, जब पार्टनर गुस्सा होकर, फ्रस्ट्रेट होकर कोई चीज़ को पुश करता है या कोई चीज़ एहसास करता है कि यार यार तुमको ये नहीं पता, या तुमको ये चीज़ पसंद नहीं है, या तुमको ये चीज़ पसंद है, तब वो ये लोग बहुत संतुष्टि फील करते हैं कि दिस पर्सन फाइनली गेट्स मी। और इनको वही चाहिए, दैट यू शुड फाइनली गेट मी। वो चीज़ इनके साथ काफ़ी हद तक रहती है। सो आई होप ये पूरा सिनेरियो आपको समझ आया हो। और वीनस केतु हमारे जो वीडियोस है उसमें वन ऑफ द टॉप वीडियोस में लाइक किया गया है, तो इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर फर्दर ये कंटेंट बना लूँ। अगर आपकी लाइफ में ये पर्टिकुलर सिनेरियोज आपको महसूस होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखिए, और अपनी लाइफ को सेल्फ हार्म मत कीजिए, अपने लव को सेल्फ हार्म मत कीजिए। ये मैं मानता हूँ ये कॉम्बिनेशन ऐसी है जहाँ पर आपको कुछ मैथडोलॉजीज के थ्रू जाना होता है। मैं नेक्स्ट अगर आगे आगे और भी इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ताकि जो वीनस केतु वाले लोग हैं या जिनकी लाइफ में भी पेन पॉइंट्स है जो वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू वो सॉल्व कर सके। क्योंकि जितने भी हमारे इमोशनल रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स या इश्यूज होते हैं, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो ना हो, उसमें एनर्जी वीनस केतु की होती है, वीनस सैटर्न की होती है, वीनस राहु की होती है, और वीनस मून की होती है। वीनस जुपिटर सन में क्या होगा वो आपको आइडिया नहीं होगा कि क्या चीज़ आप गलत कर रहे हो जिसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम हो रही है। उधर आइडियाज या कैच नहीं होता है, वीनस सन में खासकर कैच नहीं होता है कि क्या आप कर रहे हो। आप नॉर्मल सब जा रहे होगे, लोग भी आपको प्यार करेंगे, सब कुछ बढ़िया लगेगा, लेकिन दूसरे आसपास की लाइफ गड़बड़ क्यों हो रही है या आपसे लोग दूर क्यों जा रहे हैं, ऑटोमेटिक वो भी चीज़ यहाँ पर नोट हो जाती है। दूर जाने के मामले में इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में भी लोग दूर जाने का कॉम्बिनेशन रखता है। या तो ये दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, या फिर दूसरे लोग इनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं।
तो इसी टॉपिक पे अगर डालना हो वीडियो तो हम डाल देंगे, आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।